साथियों नमस्कार। अनिल गोलाइत और आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। नेटवर्थ और नेटवर्क दोनों में अंतर समझना होगा। जिस व्यक्ति का जितना बड़ा नेटवर्क है उतना बड़ा उसकी नेटवर्थ है। तो अगर आपको जीवन में सफल बनना है, आपको जीवन में अमीर बनना है, तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क बनाने के लिए आपको अपने अंदर क्वालिटी को निर्माण करना पड़ेगा। पहली क्वालिटी आपको निर्माण करनी पड़ेगी लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी मतलब एग्जाम्पल सेट करने की क्वालिटी, लीड करने की क्वालिटी। तो जो आदमी लीडर होता है वही नेटवर्क बनाता है, क्योंकि नेटवर्क किसका बनाते हैं? पब्लिक का नेटवर्क बनाते हैं, पीपल नेटवर्क। और पीपल का नेटवर्क दूसरा होता है सेवा भाव की क्वालिटी, कि हमें ऐसी सेवा भाव करनी है कि जहाँ पर लोगों का नीड हो, या तो नीड होती है या उसको जनरेट किया जाता है। हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग नेटवर्क होता है। जैसे मान के चलिए कि कोई आदमी इंटरटेनमेंट में है तो इंटरटेनमेंट के लिए अलग नेटवर्क होगा। कोई व्यक्ति धार्मिक कार्यों के अंदर संलग्न है, उसका अलग नेटवर्क होगा। कोई व्यापार में है, व्यापार का अलग नेटवर्क होगा। सोशल में है तो सोशल का अलग नेटवर्क होगा। पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स का अलग नेटवर्क होगा। गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट का अपना अलग नेटवर्क होगा। तो नेटवर्क ही नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क कैसे बनाना, क्या करना, ये एक बड़ा एक प्रश्न है। सामान्य आदमी काम की तलाश करता है और बुद्धिमान आदमी अपना नेटवर्क क्रिएट करता है। दोनों में अंतर समझना। सामान्य आदमी सोचता है कि मैं रोज़ जॉब पे जाऊँ, रोज़ मजदूरी करूँ, रोज़ कमा के लाऊँ, रोज़ खाऊँ। और बुद्धिमान आदमी सोचता है कि मैं किस प्रकार से अपना एक रोज़ काम करते हुए एक नेटवर्क भी जनरेट करूँ। एक एग्जाम्पल आता है, दो दोस्त थे और उन दो दोस्तों ने अपनी एक कंपनी शुरू करने की कोशिश की। और कंपनी उन्होंने शुरू की दोनों ने मिलके। वो कंपनी एक फर्म थी। उस फर्म के अंदर में दो दोस्त थे और वो दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम इस गांव को पानी देंगे। तो पानी देने के लिए पास के ही एक जगह तालाब था। तालाब में से दोनों लोग पानी ढोते थे और पानी ढोकर पूरे गांव वालों को देते थे। और गांव वाले भी खुश थे कि कोई उनको दो ऐसे नौजवान मिल गए हैं कि जो पानी दे रहे हैं। तो उनको प्रति महीने का पैसा मिल जाता था। वो खुश थे, गाँव वाले भी खुश थे। लेकिन उसमें से एक दोस्त ये सोचता है कि आज हमारे हाथ पैर अच्छे हैं, हम चल फिर पा रहे हैं, लेकिन एक समय बाद तो हम चल नहीं पाएंगे, फिर नहीं पाएंगे, तो फिर हमारा क्या होगा। तो उन्होंने ये सोचा, उसने ये सोचा कि क्यों ना ऐसी तरकीब की जाए कि गांव वालों को उस तालाब से डायरेक्ट पानी पहुंचाया जाए। तो उसने पाइपलाइन बनाना चालू किया, पानी की पाइपलाइन। तो वो दिन में दो दोस्त मिलकर पानी भी देते थे और एक दोस्त था वो पाइपलाइन के लिए अपना वर्क भी करता था, पाइपलाइन बनाने का काम भी करता था। लेकिन दूसरा दोस्त तैयार नहीं था। वो कहने लगा कि मुझे इस काम में नहीं लगना, मैं तो पानी ही दूंगा, बस मैं पाइपलाइन नहीं करूंगा। एक ने पाइपलाइन किया। पाइपलाइन करते करते गाँव वाले के घरों तक पाइपलाइन पहुंचा दी। उसके बाद उसने इलेक्ट्रिक वालों से संपर्क किया, वहाँ से लाइट ली और लाइट लेके पाइपलाइन के माध्यम से लोगों के घर के अंदर में सप्लाई कर दिया। तो ये व्यक्ति बेरोजगार हो गया जो पानी ढोता था, क्योंकि अब ये सप्लाई करने के कारण ये व्यक्ति, दूसरा जो दोस्त था, वो कम कीमत में लोगों के घर तक पानी पहुंचाने लग गया। तो दूसरा दोस्त नाराज़ हो गया। उसने कहा कि मैं ये गाँव ही छोड़ के चला जाता हूँ, मैं दूसरे गाँव में जाता हूँ। तो ये जो दोस्त था इसको लगा कि एक गांव में अब तो पाइपलाइन बना दी, अब दूसरे गांव में पाइपलाइन बनाते, तीसरे गांव में पाइपलाइन बनाते, चौथे गांव में, और ऐसे करते करते धीरे धीरे उन्होंने शहरों में पाइपलाइन बनाई। और उसके पाइपलाइन से उसको करोड़ों अरबों की आय होने लगी। दूसरा जो दोस्त था वो समय के हिसाब से बाल्टी धोते रहा। बाल्टी धोते धोते वो एक गाँव से दूसरे गाँव, तीसरे गाँव घूमता रहा। बस वो बाल्टी धोते रहा और बाल्टी धोते धोते उसकी जीवन ऐसे ही समाप्त हो गया। तो यहाँ पर
ये जो एग्जाम्पल दिए मैंने, एक मजदूर आदमी की जो जीवन भर मजदूरी करता है, बूढ़ा हो जाता है, वो मर जाता है, उसकी पीढ़ी भी आती है, वो भी मजदूरी करती है, पैसा कमाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक है कि जिसने अपनी पाइपलाइन बनाई थी, अपनी पाइपलाइन को वो आने वाली अपनी पीढ़ी है उसको हैंडओवर कर देता है कि ये पाइपलाइन है, इसका आपको संभालना है, उसको इस प्रकार से देखभाल करना है, पाइप अगर ख़राब होता है उसको इस प्रकार बदलना है और लोगों को इस प्रकार सेवा देना है। तो वो पूरा का पूरा पाइपलाइन अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करता है। तो इस एग्जाम्पल से क्या है कि जैसे धीरूभाई अंबानी, इन्होंने अपनी पैसों की पाइपलाइन बनाई थी, तो आज अनंत अंबानी के शादी में मुकेश भाई को इतना एफर्ट नहीं करना पड़ा। 1% पैसा निकाला होगा अपने एसेट का, 1% 2%, और उसमें 5,000 करोड़ में उन्होंने शादी करी। लोगों को लगता दुनिया की सबसे बढ़िया शादी हुई, लेकिन उनके पास में एक नेटवर्क है। जॉब करने वाला आदमी चाहे IAS हो, IPS हो, कितने भी बड़े जॉब में हो, बहुत बड़े जॉब में हो, तो इतना नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एक लिमिट है। वो सेवा का कार्य है, वो पैसे के लिए किया हुआ कार्य नहीं होता है, वो सेवा का कार्य होता है ना। हालांकि उनको भी मेहनत आना मिलता है अपने काम के हिसाब से, लेकिन नेटवर्क क्रिएट करने से जो पैसा मिलता है वो जॉब से नहीं मिलता है। इसलिए जिनको भी जीवन में अमीर बनना है उसको अपना नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा वो आदमी अमीर होगा। अब मैं अमीरी की चर्चा करते वक्त आगे के कुछ स्टेज में जाऊंगा कि एक व्यक्ति था, अमेज़न का जो मालिक है, उसको ऐसा लगा कि मुझे कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस एक नेटवर्क क्रिएट करना है। तो किताबों को उनको पढ़ने का शौक था, तो उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू किया। उनको लगा कि किताबें मुझे बेचनी भी है, तो अपना एक स्टोर शुरू किया। स्टोर कहाँ से शुरू किया? अपने गैराज से शुरू किया, और वो किताबें चारों तरफ बेचने लग गए। उसके लिए उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया। ऑनलाइन ऑर्डरिंग होती थी और ऑर्डरिंग होकर लोगों के पास में किताब पहुंच रही थी। बाद में अमेज़न के मालिक को ऐसे लगा कि और भी सेक्टर के अंदर में मुझे जाना चाहिए। तो उन्होंने फिर किराने की व्यवसाय में, कपड़ों के अंदर में, ग्रॉसरी, अनेक इसके अंदर में जाना शुरू किया। और आज उनका जो नेटवर्क है बहुत बड़ा नेटवर्क है, विदेश विदेश के अंदर फैला हुआ नेटवर्क है। उस नेटवर्क के ज़रिए से वो दुनिया के पाँच जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है उनमें उनकी गिनती होती है। तो ऐसे सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जिसके कारण लोग अमीर हुए अपना नेटवर्क बनाकर। तो नेटवर्क ही नेटवर्थ होता है, ये बात आपको ध्यान रखने की। बाकी सब लोग काम की तलाश करते, जॉब की तलाश करते, अमीर आदमी नेटवर्क बनाता है। नेटवर्क ही नेटवर्थ होता है। हम कुछ होटलों की फ्रेंचाइजी की बात करेंगे, जैसे मैकडॉनल्ड है। मैकडॉनल्ड ये फ्रेंचाइजी बेस्ड वर्क है, इनका बड़ा नेटवर्क है। करीबन हज़ारों मैकडॉनल्ड्स विश्व के अंदर में है, और सब जगह से उनको कुछ परसेंटेज आता है अपना नाम देने का और अपना सिस्टम सिखाने का। ऐसे ही आजकल कुछ चाय वाले, कुछ कोचिंग वाले भी अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा ही आज हम ये देखते हैं कि कई लोगों ने अपने नेटवर्क बनाना शुरू किया है। जैसे भोपाल की बात की जाए तो सागर गहरी कप का अपना नेटवर्क है, बापू की कुटिया का एक नेटवर्क है। MP के अंदर अगर कहा जाए तो इंडियन कॉफ़ी हाउस का अपना नेटवर्क है। नेटवर्क बेस्ड बिजनेस की शुरुआत हो गई है। तो आज अगर हम सुबह उठ के रिलायंस मार्ट में जाते हैं या अन्य किसी डीमार्ट में जाते हैं, ये भी एक नेटवर्क सिस्टम से काम करते हैं। इनके भी बहुत सारे स्टोर होते हैं और वो स्टोर्स पे डायरेक्ट सप्लाई करते हैं और हम लोग खरीदते हैं। ऐसा ही बिजनेस मॉडल आपके लिए उपलब्ध है। नेटवर्क मार्केटिंग कैसे? नेटवर्क के जरिए से। केवल वहाँ पर ID जनरेट करना होता है,
आईडी जनरेट करके वहाँ से माल मंगाना होता है। कंपनी से डायरेक्ट आपके घर में माल आता है और कंपनी आपको प्रॉफिट देती। प्रॉफिट कहाँ से देती है? वो कहती है कि हम डायरेक्ट मार्केट में अगर माल डालते हैं तो मार्केट वालों को पैसा देते हैं। मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, तो हम कुछ लोग जो बेरोजगार हैं, कुछ लोग जो एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, कुछ लोग जो अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो बचत करना चाहते हैं, तो बचत पर भी वो पैसा देते हैं। जैसे कि आपने प्रति महीना अपने घर के लिए 3-4 हज़ार का किराना लिया, तो किराना लिया तो करीबन 35-40 हज़ार का साल भर का किराना होता है। इस पे हम लोग, जैसे मैं खुद जानता हूँ, उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में करीबन 25 से 40% के आसपास में बचत हो जाती है केवल परचेसिंग करने का। मतलब अगर आपने 30-35 हज़ार का सामान खरीदा उनसे महीने भर में, मतलब साल भर में, तो आपको 10,000 रुपये का सामान और पैसा वापस आ जाएगा। तो करीबन 30 से 40% की बचत होती है। और ये 10 से 12 हज़ार रुपये की जो बचत है, अगर एक परिवार बचाता है, सपोज मान के चलिए कि 100 परिवार है, तो 10-10 हज़ार के हिसाब से आप देखिए कितना होता है, 10 लाख रुपये की बचत हो जाती। तो अगर समाज लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में हम इकट्ठा हो जाए और ऐसे मैन्युफैक्चरर से कि जो हमको लाभ प्रदान करता है, अपनी पार्टनरशिप देता है, उनसे अगर हम डायरेक्ट परचेसिंग करना शुरू करते हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारे समाज के अंदर में, हमारे लोगों के अंदर में पैसा वापस आना चालू होगा, उसकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। आज क्या हो रहा है कि जैसे जियो ने अपना नेटवर्क क्रिएट किया, बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया, करना ही चाहिए, लेकिन अनंत अंबानी की शादी हुई तो 20% प्राइजेस बढ़ा दिए। किस चीज़ के? जियो के। पहले तो फ्री दिया, बाद में बढ़ा दिए। अब 47 लाख करोड़ लोगों का नेटवर्क है उनके पास में। और सपोज मान के चलिए कि एक व्यक्ति के पास से उन्होंने 20 रुपये भी एक्स्ट्रा लिए, है ना, 20 रुपये भी एक्स्ट्रा लिए या 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए। अगर 50 रुपये भी एक्स्ट्रा लिए सपोज मान के चलिए एक महीने के, तो कितना पैसा हो जाता है? मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर में उनका जो 5,000 करोड़ शादी का खर्चा था वो निकल जाएगा 2 महीने के अंदर में। बाद में उनकी मर्जी है कि वो उसको लागू रखते हैं या कम करते हैं, लेकिन आपके पास जितना बड़ा नेटवर्क है उतना बड़ा आपका इनकम है। अब उन्होंने वो जो 5,000 करोड़ खर्चे किया, तो आपको क्या लगता किसके पैसे थे? वो हमारे पैसे थे। हमारे छोटा जो अमाउंट गया, उस अमाउंट को करोड़ों रुपए में इकट्ठा किया और वो उसको ये किया। तो इसलिए अगर आपके पास आज के डेट में नेटवर्क नहीं है तो आपकी नेटवर्थ नहीं है। आपको अपना नेटवर्क जनरेट करने की जरूरत है। तो पहली बात मैंने बताई कि आप ग्राहक बन के भी 10 से 12 हज़ार रुपये एक साल के बचा सकते केवल परचेसिंग करके। अगर ज़्यादा परचेसिंग करते तो 20 से 25 हज़ार बचा सकते हैं। दूसरा काम है प्रोमोट करके। अगर आप प्रोमोटर बन गए तो वहाँ पर आपकी इनकम, जो सामने वाला परचेसिंग करेगा उसके ऊपर भी इनकम मिलेगी। और ऐसी अगर इनकम कहा जाए तो आने वाले समय में आपकी इनकम लाखों में हो जाएगी, करोड़ों में हो जाएगी। ये नेटवर्क का पावर है, ये नेटवर्क का पावर है। क्योंकि संख्या हमें कहीं नहीं कहीं पे डाइवर्ट करनी है। आज मान के चलो किसी मार्ट के अंदर में लोग जा रहे हैं, मार्केट के अंदर में काय के लिए? छूट, थोड़ा बहुत 2-4-5% की छूट के लिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को आप ही को रन करना है, आप उसके मालिक हो। अगर आप उसके मालिक बनते हो तो आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ बन जाएगा। ऐसे ही कोई किताब लिखता है, उसकी किताब अच्छे अच्छे स्टोरों पे रखी जाती है, अमेजन पे डाली जाती है, वो हज़ारों की संख्या में अगर वो बिकती है, लाखों की संख्या में बिकती, तो वो भी एक नेटवर्क ही है जिन लोगों ने खरीदा। मंदिरों का एक नेटवर्क होता है, राजनीतिक दलों का एक नेटवर्क है, दुकानों का एक नेटवर्क है, सब चीज़ों का एक नेटवर्क। जितने अमीर आदमी सबका नेटवर्क है। गरीब आदमी का नेटवर्क नहीं होता। गरीब आदमी आज जाता है, कल काम कर, शाम को पैसा लेता है, आज काम करता है, शाम को पैसा लेता है, पर डे काम करता है। जिस दिन काम पे नहीं जाता उस दिन इनकम भी नहीं आती। तो अभी लोग हमको सिखाते इतना बचाओ, उतना बचाओ, आपको इतना रिजर्व फंड रखना चाहिए, उतना रिजर्व। मैं ये कहता हूँ कि आपको अच्छा नेटवर्क बनाना चाहिए।
आपको अच्छा नेटवर्क बनाना चाहिए। आपका नेटवर्क ही आपकी सुरक्षा करेगा, आपका नेटवर्क ही आपकी सुरक्षा करेगा। और नेटवर्क बनाने का काम हम आने वाले समय में बड़े पैमाने पे करेंगे। इसके लिए हमें लीडरशिप डेवलप करना पड़ेगा। लीडरशिप के अंदर में पीपल स्किल, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना, ड्रीम देखना, सपने देखना। क्योंकि एक मजदूर आदमी का कोई सपना नहीं होता। सपना इतना होता है कि कल मार्केट से क्या लाना है, इस सप्ताह क्या लाना है, बच्चे के लिए कपड़े लाना है, नीड पर फोकस होता है। लेकिन एक बिजनेसमैन का नीड के साथ साथ ड्रीम पर फोकस होता है। नीड तो उसकी अपने आप ही पूरी होती है, ड्रीम पर फोकस होता है कि वो बड़े सपने देखता है, बड़े सपने देखता है। और वो बड़े सपने पूरे करने के लिए वो काम करता है, उसके लिए लर्न करता है, उसके लिए पढ़ता है, उसके लिए करता है। तो हमें आने वाले समय में बड़े सपने देखने वाला बनना है, बड़े ड्रीम देखने वाला बनना है। और बड़े ड्रीम को देखने के साथ साथ बड़ा अचीवर बनना है। और अचीवर बनने के लिए एक्शन वाला बनना है। और एक्शन करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। इसलिए नेटवर्क ही नेटवर्थ है, इस बात को आप ध्यान रखिए। जितना बड़ा आपका नेटवर्क उतना बड़ा आपका नेटवर्थ। नेटवर्क भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, इस पर हम विस्तृत चर्चा और अन्य वीडियो में करेंगे। लेकिन आपको बताता हूँ, एक फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है, वो डुप्लीकेशन पे सिस्टम काम करता है। जो एक फ्रेंचाइजर है, फ्रेंचाइजी देने वाला मालिक होता है, उसको उसका कमीशन मिलता है। जैसे कि कौटिल्य का आदमी है, वो अपना फ्रेंचाइजी मॉडल देते हैं, तो उसमें से कुछ % अपना रख लेते हैं। या कोई सागर गेरे है, अपना नेटवर्क का फ्रेंचाइजी देते हैं, उसमें एक बार वो फ्रेंचाइजी फीस देना पड़ता है। या अन्य जैसे मैकडॉनल्ड है, उनसे भी आप नेटवर्क का, तो वो आप उनसे वो चीज़ एक मॉडल ले लेते हो बिजनेस का और आप अपना बिजनेस करते हो। लेकिन वो आप आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप खुद उसके मालिक नहीं होते। आपको और दूसरी फ्रेंचाइज चाहिए तो उसी मालिक के पास जाना पड़ेगा। एक वो नेटवर्क है ना। लेकिन एक होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये फ्रेंचाइजी का ही विस्तृत रूप है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है कि आप किसी मैन्युफैक्चर से कनेक्ट हो जाते हैं और मैन्युफैक्चर आपको प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट। आपकी आईडी उनके सॉफ्टवेयर में ये हो जाती है, अटैच हो जाती है। जो आप सामान खरीदते हो उस सामान के बदले आपको पैसा मिलता है। और वहाँ पर आप दूसरे को भी जब इंट्रोड्यूस करते हो, इंट्रोड्यूस करने के बाद में वो भी किसी और को इंट्रोड्यूस करता है, वो भी अन्य किसी और को। तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, अलग अलग लेवल पे मार्केटिंग होती है, उसको बोलते हैं मल्टी लेवल। एक लेवल, दूसरे लेवल, तीसरे लेवल, चौथे लेवल, इस प्रकार से वो एक का 2, 2 के 4, 4 के 16, 16 के 16 × 16 कितना हो गया है ना, 256। फिर उसके बाद में वो आप ऐसा गिनते गिनते जाओगे तो वो लाखों में, करोड़ों में क्रिएट होना चालू होता है। तो आने वाले समय में जो लोग अमीर होंगे वो मल्टी लेवल मार्केटिंग से होंगे। ये डुप्लीकेशन कॉन्सेप्ट होंगे, जिनके पास अच्छे स्ट्रांग लेवल का सॉफ्टवेयर होगा, स्ट्रांग लेवल का सिस्टम होगा। दूसरा, एक एजुकेशन सिस्टम से भी कुछ लोग फ्रेंचाइजी देने लग गए अभी एजुकेशन की, कि आप हमारा एजुकेशन ले लो, हम स्कूल ओपन करवा देते हैं, उसका जो लाभ होगा उसका हमें कुछ % दे देना। तो ये भी एक फ्रेंचाइजी मॉडल पे है। तो एक फ्रेंचाइजी मॉडल, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग आज के ज़माने का बहुत बड़ा बढ़ने वाला बिजनेस है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे कुछ स्कैम भी आ जाते हैं। जैसे कोई बोलता है कि पैसे वाला लेन देन करो, उसमें इतना रुपये मिलेगा, उतना रुपये मिलेगा। तो पैसे लेन देन में नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर सर्विस या प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सर्विस या प्रोडक्ट नहीं है तो वो मार्केटिंग नहीं है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पैसे का केवल सर्कुलेशन करना ही नेटवर्किंग का काम नहीं है, ये गलत चीज़ है ना। वो अनऑथेंटिक है, गवर्नमेंट की तरफ से भी बैन है और वो लॉ के खिलाफ है। तो ऐसे कुछ लोग आते हैं कि आप इतने को बनाओ, हम आपको इतनी रॉयल्टी देंगे, उतना ही करेंगे, लेकिन अचानक वो नेटवर्क बंद कर देते हैं और आपका पैसा फंस जाता है। तो वैसा तरफ नहीं जाना है, वो लीगल नहीं है, अनलीगल है। आपको प्रोडक्ट बेस में जाना है और प्रोडक्ट बेस में भी उसमें जाना है कि जो आपके घर के लिए ज़रूरी है। घर के लिए सुबह से लेकर शाम तक नहाना है, कपड़े धोना है, खाना खाना है, ये इस तरीके के प्रोडक्ट में जो कंपनियां डील करती है। और हमारे पास में जो है वो है हैप्पी हेल्थ इंडिया। हैप्पी हेल्थ इंडिया जो कंपनी है वो करीबन 7 सेक्टर्स के अंदर में डील करती है। 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, होम बेस्ड डिलीवरी है, वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी काम करती है, आपको फ्रेंचाइजी भी देने का काम करते हैं, आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग पे भी काम करते हो, मार्ट ओपन करने का भी काम करती है, और साथ साथ में आपके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। उनकी जूम मीटिंग भी होती है, उनकी बड़े सेमिनार भी होते हैं, उनको प्रोडक्ट को एजुकेशन देने के लिए अनेक प्रकार के जो डॉक्टर्स हैं या जो विशेषज्ञ वो भी लोग आते हैं, मार्केटिंग सिखाने के लिए विशेषज्ञ लोग आते हैं। तो उनके साथ कनेक्ट होके भारत के बढ़ते हुए एक
कंपनी के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन का साथ आप जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार के कंपनियों के साथ जुड़कर आप अपना बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पे चला सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब था कि आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्क है। अगर इसके लिए आपको और जानकारी चाहिए तो मेरे नीचे दिया गया नंबर जो है उस नंबर पर आप संपर्क करिए, अपने बारे में लिखिए, आपसे संपर्क किया जाएगा। और इसमें ज्वाइन करने की कोई फीस नहीं है, फ्री आप टोटल ज्वाइन है। जो आप प्रोडक्ट लेंगे उस प्रोडक्ट के ही आपको पैसे देने होंगे। पहली बार हम कुछ पैकेज देते हैं कि ताकि आप 5-25 सिलेक्टेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, और वो भी आपका एक बचत ही हो जाता है, और उसके बदले में हम आपको पैसे भी देते हैं। आपको ज्वाइनिंग पर भी कुछ उसमें से इंसेंटिव भी मिलता है ना। और इस प्रकार आपका एक बिजनेस शुरू होता है और आपको प्रमोटर बना दिया जाता है। और आप जब दूसरों को इन्वॉल्व करते तो वो जो काम करते हैं उनके माध्यम से जो भी मालूम आता है उसके ऊपर भी आपको पैसा मिलता है। इस प्रकार आपकी इनकम बढ़ते जाती है। तो जो मार्केट में जो पैसा घूमता है वो पैसा आपके नेटवर्क में घूमेगा, और जितना ज़्यादा पैसा नेटवर्क में घूमेगा उतने आप रिच बनोगे। इसलिए आपको अगर अमीर बनना है तो आपका नेटवर्क क्रिएट करना है। केवल बातचीत करने से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ना है, फॉर्म भरना है ऑनलाइन, है ना। तो संपर्क करिए, आपके लिए सफलता के द्वार खुले हैं। आपका मंगल हो, आप सुख समृद्धि से रहे, आप आनंदित रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। नमो बुद्धाय।